देखिए, कल हमने सेंटेंस समझाए थे प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव सेंटेंस। आज जो हम सिलेबस लेके आए हैं वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हम बताएं, इसे हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य भी कहते हैं, जिनके द्वारा प्रश्न पूछे जाते हैं। पहचान हमारी जो है, जिन वाक्यों के शुरू में क्या आए तो उन्हें सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। मतलब सिंगल इंट्रोगेटिव की पहचान हमारी यहाँ से यहाँ तक होती है। जैसे कि जिन वाक्यों के शुरू में क्या आए तो उन्हें सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में बताएं तो ये भी ध्यान रखें, ता है, ते है, ते है, तो यह है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान। दोनों की पहचान है। अब आता है हमारा नियम। तो नियम जो हमारा फर्स्ट नियम है, एक वचनकर्ता ही, सी, इट, नेम। मतलब कोई भी है एक वचन में आना चाहिए। वह है, नाम है किसी का, या कोई भी सिंगल पक्षी है, मतलब कोई भी है एक वचन में आना चाहिए। मतलब एक सिंगल होना चाहिए, उसको एक वचनकर्ता कहेंगे। के साथ हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया जो होती है हमारी, डज होती है। डज हम सबसे पहले कर्ता से भी पहले लगाते हैं, मतलब कर्ता से पहले लगाएंगे तथा क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। जैसे कि फॉर्मूला, डज मतलब सब्जेक्ट से पहले डज आएगा, सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर अदर वर्ड आएगा। मतलब कर्ता, क्रिया, कर्म और अन्य शब्द। एक एग्जाम्पल ले लिया हमने, क्या वह गाना गाता है। क्या वह गाना गाता है। डज ही सिंग ए सॉन्ग, मतलब डज आगे ले लिया, फिर कर्ता आ गया, फिर क्रिया आ गई, ए सॉन्ग मतलब कर्म आ गया। हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। अगर कोई और चीज़ होती तो वो अदर वर्ड में चली जाती। तो इसी प्रकार ये नियम है। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकता है, और हम 2-4 एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद आपको पूरी तरह से सब समझाएंगे। जैसे क्या राम खाना खाता है। क्वेश्चन वर्ड का विशेष करके ध्यान रखें, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड मैं ही भूल गया, सब भूल जाते हैं ज़्यादा। अब हम सबसे पहले देखते हैं अपनी हेल्पिंग वर्ब। एक वचन है, राम है, नाम आ गया तो डज ही लगेगी, डज राम। फिर खाता मतलब ईट, द फूड, क्वेश्चन वर्ड। मतलब हेल्पिंग वर्ब हमारी सबसे पहले आ गई, फिर सब्जेक्ट आ गया, फिर क्रिया आ गई, फिर हमारा कर्म भी आ गया। मतलब कर्ता, क्रिया, कर्म, और ये हमारी हेल्पिंग वर्ब। मतलब ऐसे वाक्यों में जिनमें क्या शुरू में आता है क्या, ऐसे वाक्यों में हम हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लगाते हैं। मतलब सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग जिन वाक्यों में होता है उन्हें हम सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, और ये क्या से शुरू होते हैं। और एक सेंटेंस लेते हैं, क्या रानी पानी पीती है। डज रानी ड्रिंक
द वाटर। अगर हम इस दा को ना लगाएं तब भी चलता है। एक सेंटेंस और ले लेते हैं हम। वह पुस्तक खरीदता है। तो वह इंट्रोगेटिव है, क्या लगा लें? सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या है, तो स्पष्ट है, डज आएगा, फिर हमारा ही आ जाएगा, फिर हम खरीदता की लगाएंगे वाई, और फिर द बुक। क्वेश्चन मार्क का विशेष करके ध्यान रखें, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड विशेष ध्यान रखें, क्योंकि ज़्यादातर फुल स्टॉप लगा देते हैं, क्वेश्चन मार्क लगाना भूल जाते हैं। तो क्वेश्चन मार्क होता है क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन मार्क जो है इसे ज़्यादातर लोग भूल जाते हैं, क्योंकि हमारा भी फुल स्टॉप की तरफ यहाँ से चलता है। एक सेंटेंस और लेते हैं। क्या बच्चा खेलता है? तो डज द चाइल्ड प्ले द गेम। मतलब सबसे पहली बात यही है कि सब में डज ही आता है। जो भी क्वेश्चन वर्ड सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं सभी में डज आगे लगेगा, उसके बाद कर्ता लगेगा, फिर क्रिया लगेगी और फिर कर्म। अगर इतने पे कुछ बचता है तो वो अदर वर्ड में आ जाता है, तो वो अन्य शब्द बाद में आता है, बाद में हम क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क का विशेष करके ध्यान रखें, ज़्यादातर यही गलतियाँ हो जाती हैं, ये वाली। तो आपके लिए ये पहला नियम कंप्लीट हो गया होगा, सही है। अगला नियम बताते हैं हम आपके लिए। देखिए अगला नियम हमारा है नियम नंबर 2, बहुवचन कर्ता आई बी यू दे के साथ हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया डू कर्ता से पहले लगाते हैं, तथा क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, लगाते हैं, तथा बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। इसी प्रकार हमने फॉर्मूला पहले लिख रखा है। डू मतलब सब्जेक्ट से पहले उसमें डज आ जाता है, इसमें डू आ रहा है। डू सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, यही फॉर्मूला होता है, ये सूत्र होता है। इसी के आधार पर सब सेंटेंस बनाए जाते हैं। एक एग्जांपल ले लिया है हमने। क्या वे भोजन पकाते हैं? क्या वो भोजन पकाते हैं? तो डू दे कुक द फूड एग्जाम्पल है। किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले ले। ये तो एक नियमावली है जो कि बच्चों को लिखना चाहिए, सीखना चाहिए। बाकी तो मैं एग्जाम्पल इधर दोबारा समझाऊंगा। देखते हैं। देखिए ये तो साधारण में बना रहा हूँ पहले। बे शोर मचाते हैं, ये फुल स्टॉप लगाओ तो दे मेक्स नहीं मेक ए नॉइज।
ये हो गया हमारा एफर। इसे हम निगेटिव ले लेते हैं। दे डू नॉट मेक ए नॉइस। अब इसी को हम सिंगल इंट्रोगेटिव में ले आते हैं। डू दे मेक ए नॉइस। इसका मतलब है क्या वे शोर मचाते हैं। ये इसकी अंग्रेजी यही है, मतलब डू दे मेक ए नॉइस। मतलब आप तीनों सेंटेंस इसी प्रकार इस टेंस के बनाएंगे। अब मैं एक और डायरेक्टली ले रहा हूँ सिंगल इंट्रोगेटिव। क्या कुत्ते गलियों में भौंकते हैं? तो हम यहाँ पर डायरेक्टली डू लगाते पहले ही। द डॉग्स, भौंकना ही लगाओ। वार्क, वार्क इन प्रीपोजिशन में, इन द स्ट्रीट, स्ट्रीट्स गलियों, स्ट्रीट्स मतलब बहुवचन में पहुंचाना पड़ेगा। इस प्रकार ये सेंटेंस बन जाती है। तो देखिए इजी है बनाना, कोई कठिन नहीं है। ये सब नियम के आधार पर होते हैं। किसी को ऐसा नहीं समझना चाहिए कि हम पे ग्रामर नहीं आएगी। ग्रामर बहुत ही सरल है। कोई भी बच्चा छोटे से छोटा, जैसे कि कक्षा 3 का हो, 4 का हो, 5 का हो, अगर नियम के अनुसार उसे ग्रामर सेंटेंस बताए जाएं तो वो बहुत जल्दी सीख जाता है। अगर कोई भी बच्चा ग्रामर में कमज़ोर है तो हम जिम्मेवारी लेते हैं कि हमारे चैनल से जुड़ें और हमारी जो वीडियो पढ़ रही हैं अधिक से अधिक देखें। तो मैं गारंटी लेता हूँ लगभग ग्रामर में वो कहीं भी चूक नहीं खाएगा और लगभग उसकी ग्रामर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी, जिससे कि वो ग्रामर में कहीं पे भी नहीं चूक खा पाएगा। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें, लाइक करें तथा चैनल के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें।